अच्छा, ये जो पाकिस्तान वर्ड था ये भी इसी टाइम पर आया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बनाया था, जिस पैम्पलेट का टाइटल था नाउ और नेवर, और उसी पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान वर्ड निकल के सामने आया था। पाकिस्तान वर्ड जो था उससे आए गायब था, और ये पहली बार था जब लोगों के सामने ये टाइटल आया था। अब इन सब के बाद ईयर 1933 में लियाकत अली खान, जो कि जिन्ना के बहुत ज़्यादा करीबी थे, ये लंदन में उनसे जाके मिलते हैं। कहा जाता है कि इसी पर्टिकुलर टाइम में ये इनको बोलते हैं कि आप इंडिया वापस आइए और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद एक अलग देश की डिमांड करनी चाहिए। उनको मुस्लिम पॉपुलेशन का पूरा 100% सपोर्ट मिलेगा। अब उसके नेक्स्ट ईयर 1934 में जिन्ना वापस इंडिया आते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं, और इस बार तो उन्होंने वापस आके अपनी पुरानी आइडियोलॉजी बिल्कुल पीछे ही छोड़ दी थी। इन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप चेंज की उसकी, और बैक टू बैक कांग्रेस के ऊपर निशाने साधे। उन्होंने बोला कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो हिंदू पार्टी है, कि मुस्लिम्स को जो एक अलग आइडेंटिटी चाहिए होगी और एक अलग देश चाहिए होगा, जो कि टू नेशन थ्योरी थी कि भैया हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते। अब इन्होंने मुस्लिम पॉपुलेशंस को समझाया और यूनाइट करना शुरू किया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया के नाम पर मुस्लिम्स को कुछ भी नहीं देगी, सारी पावर जो है वो सिर्फ हिंदूज के हाथ में होगी, मतलब कि आप लोगों के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। अब ईयर 1935 आते आते इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अंग्रेज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब इसी प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट से पहले क्या होता था कि बहुत लिमिटेड लोग जो है वोट कर पाते थे, लेकिन आफ्टर दिस एक्ट लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है एलिजिबल हो चुके थे वोटिंग करने के लिए। अब उसमें क्राइटेरिया ये था कि वो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, और थोड़ी बहुत ज़मीनें जो है उन लोगों के नाम पे होनी चाहिए, तो वो लोग जो है एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। अब उस साइड के आने के बाद सभी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने थे, जो कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर लड़ेंगी, जैसे कि कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। अब इसमें से जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो अपना स्टेट में रूल करेगी, और साथ ही साथ वो लोग एक गवर्नर रख सकते हैं। अब इस साइड के आने के बाद ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ये इलेक्शन करवा देते हैं टोटल 1585 यानी कि 1585 सीट्स पर, और इन्हीं इलेक्शंस में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को बहुत पूरी तरह से पीछे करते हुए कांग्रेस पार्टी जो है 760 सीट्स पर जीत जाती है। मुस्लिम लीग जो है इस इलेक्शन में टोटल 106 सीट्स पर जीतती है। मतलब कि ये हाल हो चुका था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम्स के लिए जो सीट ऑलरेडी रिजर्व थी, कांग्रेस पार्टी ने वहीं पर अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करके मुस्लिम लीग को वहाँ पे हरा दिया था। अब इस इलेक्शन से ये तो क्लियर हो चुका था कि हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग नहीं। और ये जो इलेक्शंस थे वो मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी डिजास्टर थी। वो लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और यहीं से वो बहुत बड़ा शिफ्ट लेता है। अभी यार आता है 1939, जहाँ पे दोबारा से कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग अपने अलग अलग रास्ते चुनते हैं। अब एक्चुअली साल होता क्या है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की लीडरशिप के पूछे बिना ये अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के साथ इंडिया भी है और इंडिया के सोल्जर्स भी हैं। इस बात को सुन के कांग्रेस थोड़ा सा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि हम लोगों से पूछे बिना आप लोग हमारे सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन इस वर्ल्ड वॉर 2 में करा रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करती है कि एक ना प्रस्ताव रखती है ब्रिटिशर्स के सामने कि चलिए ठीक है, हम लोग आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार है वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप लोग जैसे वहाँ से वापस आएंगे तो आप लोगों को हम लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी। अब कांग्रेस क्या करती है कि उनके जो 707 लीडर्स होते हैं जो कि जीत कर आए हुए थे, उन सभी से रिज़ाइन करवा देती है ताकि सारे के सारे काम रुक जाए। ब्रिटिशर्स बहुत से ऑफर भी करती है कांग्रेस को कि जैसे कि हम आपको लिमिटेड पावर देंगे, जिसको ऑफर 90-40 भी बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस बोलती है कि हमको जो है पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तभी हम आप लोगों का साथ दे पाएंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी आया, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही।